the value of next fifth number question, the value of sigma r is equal to 1 to 4n plus 7 iota to the power r, है ना। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। r is equal to 1 to 4n plus 7 iota to the power r, ठीक है। सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन। फिर वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो 2-3 मिनट के बाद फिर वीडियो देखना, फिर आप आगे इसके सॉल्यूशन के लिए, है ना। ना अब इसके सॉल्यूशन में आ रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा। भाई साहब, अगर हम सिग्मा नोटेशन को एक्सपेंड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, पहले r की वैल्यूज 1 पुट करनी पड़ेगी, फिर 2 पुट करनी पड़ेगी, फिर 3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है। कहां तक जाना है, 4n plus 1 7 तक। तो सॉल्यूशन में अगर हम ध्यान से देखें, r is equal to 1 to 4n plus 7 iota to the power r का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ iota प्लस iota स्क्वायर प्लस iota to the power क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाना है, iota to the power 4n plus 7 तक जाना है। ये समेशन आपको इसका मीनिंग है। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4n plus 7। और मैंने आपको बताया था कि 4 कंजुगेटिव पावर वाले आइटम का अगर समेशन करते हैं तो उसका समेशन क्या होना है, 0। मतलब आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4 दैट इज 0, आइटा टू द पावर 5 प्लस आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 7 प्लस आइटा टू द पावर 8 दैट इज आल्सो 0। तो अगर हम इसमें से 4 का अगर हम पेयर बना लें तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही, बात क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 के कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 4n plus 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे सिग्मा नोटेशन r is equal to 1 और 4 के टर्म्स में ले लिया मैंने, तो दिस इज n plus 1 plus 3 iota to the power r। इस फॉर्म में लेने का मुझे फायदा क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ इसमें जो 4 के पेयर्स होंगे वो n plus 1 पेयर्स बनेंगे। बात समझ में आ रही बात। और 3 टर्म्स जो होंगे वो इस पेयर बचेगा हमारे पास, अलग से बच जाएगा, क्लियर। तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहला 3 टर्म्स हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। बात समझ में। अगर पहले 3 टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे तो बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसमें कितने बनेंगे, n plus 1 4 कंजुगेटिव टर्म्स के पेयर बन जाएंगे, सॉरी ग्रुप बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। 4 कंजुगेटिव टर्म्स के क्या बनेंगे, आपके ग्रुप बनेंगे। और वो ग्रुप कितने नंबर्स होंगे, n plus 1 होंगे। और हर एक ग्रुप का समेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 4 कंजुगेटिव पावर में अगर है तो उसका समेशन क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में। तो मैं इसमें से काम कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन पहले मैं इसको लिख रहा हूं। इसमें से r is equal to 1 पुट किया मैंने, i प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, ये 3 टर्म्स हमने बाहर निकाले, प्लस सिग्मा नोटेशन r is equal to 4 to 4n plus 7 iota to the power r। अब अगर इसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 3 टर्म्स बाहर निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4n plus 7 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4n plus 4 टर्म्स हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, है ना। तो 4 कंजुगेटिव टर्म्स का इसमें अब कितने ऑर्डर बनेंगे, n plus 1 हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 का मल्टीपल्स है, इसका समीशन क्या होना है, 0 होना है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, दिस इज इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी क्या, -1। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात समझ में आ रही बात। अगर ये प्रोसेस किसी को समझ में नहीं आया कि ये मैंने कैसे कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सपेंड करके यहां से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं दूसरा मेथड भी इसमें समझाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या यहाँ पे कि मैंने ये आसानी से इतना आंसर निकाल दिया। चलिए बात करते हैं कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आएगी।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, आप पहले यहां पे सबसे पहले आप देखो आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, ये चार का हमने ले लिया ग्रुप। फिर उसके बाद हमने लिया नेक्स्ट ग्रुप आइटा टू द पावर 5, आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 7 प्लस आइटा टू द पावर 8, ये चार का एक ग्रुप ले लिया हमने। ऐसे ही हम चार चार का ग्रुप लेते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास, मैं यहां से लास्ट टर्म से लिख रहा हूं, आइटा टू द पावर 4n प्लस 7 आएगा। उससे पहले हमारे पास 4n प्लस 6 आएगा। उससे पहले हमारे पास आइटा टू द पावर क्या मिलेगा, आइटा टू द पावर 4n प्लस 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही बात। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स मिलेगा क्या, आइटा टू द पावर 4n प्लस 4 मिलेगा। आप देखो जब भी लास्ट टर्म आ रहा है तो 4 है, 8 है, मतलब 4 का मल्टीपल है। दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां तक हमारे पास चार चार का ग्रुप बनेगा, दैट इज 4n प्लस 3 प्लस आइटा टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस आइटा टू द पावर 4n प्लस 1, ये हमारे पास चार का ग्रुप बनेगा। सिमिलरली इधर भी और भी चार के ग्रुप बन जाएंगे। इन चारों के ग्रुप में चार कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका समेशन क्या मिलने वाला है, 0, इसका भी समेशन 0, इसका भी समेशन 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। बात समझ में आई। और इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, 4n प्लस 5 है ना, तो 4n तो 1 हो गया, आइटा टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आइटा मिलेगा। ये आइटा स्क्वायर दैट इज -1 मिलेगा, और ये हमारे पास आइटा क्यूब दैट इज माइनस आइटा मिलेगा। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इनकी वैल्यूज हमारे पास ये मिलेगी, तो दिस इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे। तो बाद में जो हम ये कॉम्प्लिकेटेड लेके आ रहे हैं, अगर हम पहले ही 3 टर्म्स को हम छांट लें तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 के हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, और उस सभी ग्रुप का समेशन क्या होगा, 0 आएगा, जो कंसेप्ट मैंने इससे पहले वाले मेथड में यूज किया था। क्लियर, तो ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी तो एक और क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उस क्वेश्चन में मैं पूरा कंप्लीट इसके सॉल्यूशन को दिखाने की कोशिश आपको करता हूं। द वैल्यू ऑफ द सम सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू या n इज इक्वल टू 1 टू 13 आइटा टू द पावर n प्लस आइटा टू द पावर n प्लस 1, where iota is equal to square root of -1. Option A is option A iota, option B is iota -1, option C is minus iota, option D is 0. ठीक है ना। अगेन इस क्वेश्चन में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 है। बात समझ में आ रही बात, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13। अगर हम चार चार का ग्रुप बनाते हैं तो टोटल 3 ग्रुप बनेंगे और एक टर्म्स हमारे पास स्पेयर होगा, और सारे ग्रुप में 4 का ग्रुप बनाएंगे, उसका समेशन कितना होगा, 0 होगा, है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 कंजुगेटिव पावर्स को ऐड करने में क्या मिलने वाला है, हमारे पास 0 मिलने वाला है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के लिए अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है कि भाई साहब जितने भी चार चार के पेयर्स बना लो उनका समेशन 0 होने वाला है, ठीक है ना, तो बस हमें ये देखना है यहाँ 13 टर्म्स है, पहला टर्म्स अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो चार चार का उसके बाद बन जाएगा। तो मैं यही कंसेप्ट n इज इक्वल टू 1 यूज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे आइटा स्क्वायर मेरे पास पहला ग्रुप बन गया, प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 2 टू 13 iota to the power n plus n is equal to 2 to 13 iota to the power n iota to the power n plus 1। इसमें अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो चार चार के 3 ग्रुप्स बनेंगे और टोटल का समेशन क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास बचेगा क्या, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर दैट इज आइटा -1। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऑप्शन क्या होना है करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टीज हो कि मैंने ये कैसे कर दिया, तो इसमें चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 ही है, तो मेरे लिए
बड़ा आसान काम है कि मैं इनको क्या करूं, आसानी से एक्सपेंड कर सकता हूं, है ना, ताकि आप समझ जाओ कि क्या हो कह रहा है वहां पे। तो मैं इसको पूरे को एक्सपेंड कर लेता हूं। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, ताकि इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम में भी मैंने कंसेप्ट जो आपको बताया था कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो समझ में बिल्कुल आ जाए। एडिशन अगर ये गिवन है तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा नोटेशन में ये काम मैं कर सकता हूं, n इज इक्वल टू 1 to 13 दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, है ना, n इज इक्वल टू 1 to 13, दिस इज आइटा टू द पावर n प्लस 1। क्लियर, ये काम तो कर सकते हैं, है ना। अब मैं इसको पहले एक्सपेंड कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या है, n की वैल्यूज 1 पुट करेंगे, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, n की वैल्यूज 2, ऐसे ही पुट करते चले जाएंगे। कहां तक पुट करेंगे, मैं पूरा पुट ही कर देता हूं, आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 7 प्लस आइटा टू द पावर 8 प्लस आइटा टू द पावर 9 प्लस आइटा टू द पावर 10 प्लस आइटा टू द पावर 11 प्लस आइटा टू द पावर 12 प्लस आइटा टू द पावर 13। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इस ग्रुप को मैंने यहां पे एक्सपेंड कर लिया। बात समझ में आ रही बात। अब आप देखो यहाँ पे 4 4 का पेड़ क्या बन रहा है, 4 ये बना, 4 ये बना और 4 ये बना, ये वाला टर्म्स हमारे पास बच गया। इसकी वैल्यूज क्या आएगी 0, इसकी भी वैल्यूज 0, इसकी भी वैल्यूज 0 आएगी। क्लियर, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का समेशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इससे पिछले वाले में क्या किया था, मैंने फर्स्ट टर्म को बाहर निकाला और सीधा 2 to 13 लिखा। मुझे 12 टर्म्स है उसमें, 4 का मल्टीपल्स है, तो ऑब्वियसली बात है 4 के ग्रुप बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे, उनका समेशन क्या होगा 0 आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें, इसको एक्सपेंड करें, तो इसमें क्या मिलेगा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा टू द पावर 4 प्लस आइटा टू द पावर 5 प्लस आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 7 प्लस आइटा टू द पावर 8 प्लस आइटा टू द पावर 9 प्लस आइटा टू द पावर 10 प्लस आइटा टू द पावर 11 प्लस आइटा टू द पावर 12 प्लस आइटा टू द पावर 13 प्लस आइटा टू द पावर 14। यहां भी अगर देखें, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, और इसकी वैल्यूज क्या मिलने वाली है 0। फाइनली हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये सारे 0 हो जाएंगे और यहां पे मिलेगा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आइटा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अब इन दो क्वेश्चन के हिसाब से कि हम इसमें कैसे यूज करेंगे। ये जो छोटी सी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं। लास्ट, इफ a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है कि a नेगेटिव है और b क्या है, पॉजिटिव है। The square root of a square root of b is equal to बात समझ में आ रही बात कि is equal to ये क्या मिलने वाला है हमारे पास में। तो ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन यहां पे दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ a इंटू बी। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ a इंटू बी इंटू आइटा। ऑप्शन सी हमारे पास गिवन है, ऑप्शन सी क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ a इंटू बी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नन। ठीक है, इसको भी एक बार ट्राई कर लो, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन आप देख लेना वीडियो चला के आगे। क्लियर, अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा। देखो, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज डायरेक्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज वैलिड। ये मैंने बताया था कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ द देम आर नॉन नेगेटिव, एटलीस्ट वन ऑफ द देम आर नॉन नेगेटिव, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा है। हाँ, तो a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -5, यहां पे a क्या है हमारे पास, हमने a ले लिया, तो a नेगेटिव है। क्लियर, तो a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो a के साथ मॉडुलस साइन लगा हुआ है, तो हम लोग यहां से स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज आइटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट्स मीन इसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ a के फॉर्म में। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते थे, आइटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट आइटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट देयर। बात समझ में आ गई? अभी मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। आप अपने पैकेज को उठाओ या किसी भी बुक को उठा लो, उसमें आइटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उसको करके देख लेना। अगर वो क्लियर नहीं हो गया तो व्हाट्सएप पे आप भेज देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे उस पर फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, इन सब पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी पे होगा। ओके, थैंक यू।